सुप्रभात। आज का विषय है मेरे गुरुवर मेरे राम। मेरे गुरुवर मेरे राम। संस्कृति एवं सुसंस्कृत परिवार से प्राप्त संस्कार के बल पर भगवान राम का बहुआयामी व्यक्तित्व निर्मित हुआ, जिसमें स्वाभिमान तो है परंतु अभिमान नहीं। आध्यात्मिक सामाजिक संबंधों को मानवता, सहृदयता एवं वैचारिकता के धरातल पर निर्वहन करने की उनमें अद्भुत, अभूतपूर्व एवं विलक्षण क्षमता और दक्षता है। अपरिचित जन से भी परिचित जैसे सहज आत्मीय व्यवहार, कुशलता एवं उनके आचरण की श्री वृद्धि करती है। तो वाणी की अभिव्यंजना संयत, संतुलित एवं सौम्य प्रकृति की परिचायक है। समर्पित साधक के रूप में वसुधैव कुंडकम की भावना से प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर्म ही को पूजा का स्वरूप प्रदान करने वाले आध्यात्मिक सेवी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हितैषी, सुशभी, सहयोगी, संरक्षक आदि रूपों में उनकी ख्याति है। अद्भुत क्षमताओं से आपूरित उनका व्यक्तित्व परसेवा के लिए ही निर्मित है, क्योंकि जनसाधारण से मिलने में भी उन्हें ना कोई गुरेज है और ना परहेज। उनमें सरसता, सरलता, बौद्धिकता, विनोद प्रियता, गुरुता, ममता आदि गुणों का समावेश है। वस्तुतः अभिनंदन, बंधन, चंदन एवं माल्यार्पण उस महान व्यक्तित्व की क्रिया उस महान व्यक्ति का किया जाता है जिसके पास नैतिक आदर्श, जीवन मूल्यों एवं जीवन आदर्शों को ठोस धरातल होता है, जिसका कार्य समाजोपयोगी, जनहितकारी, लोक कल्याणकारी एवं आध्यात्मिक होता है, जिसकी कार्यप्रणाली, जीवन पद्धति लोगों के लिए मार्गदर्शन का आदर्श बनती है। त्याग, तपस्या, तेजस्विता एवं मानसिक ऊर्जा ने उन्हें जनप्रिय और लोकप्रिय बना दिया है। जो भी द्वार पर आया, जिसके भी संपर्क में आए, वह उनका हो गया। ऐसे ही आध्यात्म साधना के धनी भगवान राम हैं, जो कि हमारे गुरुदेव हैं, जिनका जन्म ग्राम उमरन, जनपद कन्नौज में 16 सितंबर 1908 को एक कुलीन परिवार में भगवान राम के रूप में हुआ। तो उमरन धाम के इस कमल रूपी हंस की शताब्दी भव्य रूप से वृंदावन में मनाई गई, जहां भगवान राम को ही नहीं, स्वयं को और सभी सत्संगियों को गौरवान्वित किया गया। तो योग्य गुरु के योग्य शिष्य पारिवारिक संस्कारों से ओतप्रोत भगवान राम का स्थान तो कहीं अन्यत्र ही था। पूज्य बाबूजी द्वारा प्रेरित अपने मानवीय गुण, त्याग, तपस्या, लगन, निष्ठा एवं समाज सेवा के प्रति समर्पित भावना के कारण इतने लोकप्रिय हुए कि कुछ से कुछ हो गए। तो भगवान राम के व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक एवं अनूठा पहलू यह है कि जो भी सत्संगी उनके संपर्क में आता है, वह आपका होकर रह जाता है। यानी गुरुदेव राम के संपर्क में जो भी आता है वह उनका होकर रह जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार निर्भयता, अंतःकरण की स्वच्छता, तत्वसार, जिज्ञासा, इंद्रियों का दमन, स्वाध्याय, कर्म पालन में कष्ट सहन, सरलता, सत्य, क्रोध न करना, कर्ता पर के अभिमान का त्याग, शांति, निंदा त्याग, प्राणी मात्र पर दया, कोमलता, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, शत्रुभाव ना होना, अपने में पूज्यता का भाव ना होना, दैवीय संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण। ये लक्षण भगवान राम में और गुरुदेव राम में एक साथ विद्यमान है। तो गंभीर चिंतन एवं गहन विचारणा से संपन्न
आध्यात्मिक अन्वेषक के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करने वाले गुरुदेव श्री राम सिंह हैं, जिन्होंने अध्यात्म में ही सौंदर्य देखा है। यही कारण है कि हर सत्संगी उनसे मार्गदर्शन के लिए लालायित रहता है। दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण उन्हें महान सफलता मिली है। दूसरों की सम्मान रक्षा का पुनीत उत्तरदायित्व निभाने वाले एवं विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर शोषित पीड़ित को अनंत की ओर एवं अनंत वीथि में अमृत वचन एवं राम वचनामृत पिलाने वाले गुरुदेव राम है। स्वार्थ सुखाय एवं बहुजन हिताय की भावना से कार्य करने में उन्हें आनंदानुभूति होती है। ये आनंदानुभूति औरों की सेवा में ज़्यादा होती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिन की उक्ति से मुक्ति दिलाने के आकांक्षी समन्वयशील व्यक्तित्व रहते हैं तथा सर्वे संतु निरामया में जन कल्याण की भावना करते हैं। सत्संगियों का सदा मार्गदर्शन करना, प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना, उनके मन में आशाओं के दीप प्रज्वलित करना, सभी के साथ प्रेम पूर्वक एवं समानता से पेश आना, ऐसा ये विराट व्यक्तित्व गुरुदेव राम का है। उन्हें देखते ही मुरझाए हुए चेहरे खिल उठते हैं। 103 वर्ष की 102 वर्ष की अवस्था तक वेशभूषा, आचार विचार, रहन सहन, खान पान सब कुछ साधारण। किसी व्यक्ति से किसी चीज से कोई परहेज नहीं। अपने बच्चों जैसा प्रेम सब पर उड़ेला। प्रतिदान की कामना नहीं, समर्पण ही समर्पण। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के नैतिक आदर्श को समाज के सामने रखकर समाज का नैतिक पुनरुत्थान करने का सफल प्रयास किया। तो भगवान राम के नैतिक आदर्श सत्संगियों के सामने रखकर हम सत्संगियों को बलवान बनाना चाहते थे। यानी गुरुदेव राम जी हम सबको आदर्श बनाना चाहते थे। अधिकार, धन, ज्ञान और गुणों का दुरुपयोग करके अनैतिक जीवन जीने वाले धनी, ज्ञानी और गुणी लोगों के सामने गुरुदेव का नैतिक आदर्श रखकर उन्हें नैतिकता का सन्मार्ग दिखाना, सभी को सही राह पर चलाना है। तो गुरुदेव में भावों की प्रवणता, कला की उत्कृष्टता, गहन अध्ययनशीलता, जीवनानुभूति की सघनता, विचारों की गूढ़ता, कला की उत्कृष्टता एवं गंभीर चिंतनशीलता है। उनमें अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य है, उसे चमत्कार देने की क्षमता है। तपस्या और तेज का ऐसा तंतु बनाया है जो भटकाव को मिटाकर, भय को दूर कर सुनिश्चित साधना में अपने अवगाहन करने वाले को ले जाता है। और इस साधना को उन्होंने सुखद एवं श्रेयस्कर बनाया है। सादगी, सरलता, स्पष्टता, प्रतिबद्धता, बोधगम्यता उनके शुभ चरित्र की अनन्य विशेषताएं हैं। वातावरण को सरस एवं सद्भावनापूर्ण बनाए रखने में वे अप्रतिम हैं, अद्वितीय हैं, अजित हैं। यही कारण है कि उनका शुभ्र चरित्र बेदाग, बेमिसाल है। सर्वतोमुखी प्रतिभा से संपन्न गुरुदेव राम का बहुआयामी व्यक्तित्व निष्कपट एवं निश्चल है, जो वास्तव में अनुकरणीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। अति व्यस्ततम समय में भी वे कुछ क्षण अध्ययन में आज भी देते हैं, अध्ययन में देते थे हमेशा। तो गुरुदेव राम ऐसे दरिया हैं जो फलते नहीं, वरन अपने शीतल जल से प्यासों की प्यास बुझाते हैं। वे ऐसे पुरुष हैं जो केवल सुगंध बिखेरना ही जानते। वो दीर्घायु रहे, वे स्वस्थ रहे, ऐसे ही संसार को खुशियां लुटाते रहे और सत्यम शिवम सुंदरम के सूत्र वाक्य को हृदय की धड़कनों में धारण करके लोक कल्याण में जुटे रहे। तो गुरुदेव राम का बहुआयामी व्यक्तित्व का समस्त चित्रण
कोई भी नहीं कर पाया। इसलिए कहा है कि मुतमईन हूं तेरी निस्बत का सहारा लेकर, क्या से क्या हो गया मैं नाम तुम्हारा लेकर। सच है कि खुदा तक है मोहब्बत की रसाई, और मुझको यकीन है कि मोहब्बत ही खुदा है, मोहब्बत ही खुदा है। परम पूज्य साहब जी के जीवन चरित्र को किसी भी कलम से उकेरा नहीं जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, उनकी कथाएं अनंत हैं, अनेक हैं, जो हर सत्संगी, हर साधक के हृदय में बरातती हैं। ऐसे सर्व समर्थ गुरुदेव पाकर हम सभी धन्य हो गए, और आज भी हमें उन सब गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद।